हेलो नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट क्लास जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट की गई है। दोस्तों, कंटिन्यूअस इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास दी जा रही है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इस चैनल पर अपलोड हो रही महत्वपूर्ण क्लास का बेनिफिट ले सकें। दोस्तों, आज की शानदार क्लास है आपके एनक्लेक्स आरएन एग्जाम के बेस्ड पैटर्न है जो आपके एनक्लेक्स एग्जाम के लिए सेट है। साथ में इंडिया लेवल पर नॉट सेट आरआरबी ऑल इंडिया मेडिको नर्सिंग एग्जाम जितने भी मेडिको लाइन में नर्सिंग में जितने भी एग्जाम होते हैं उन सबको कवर करेगी। ऑलमोस्ट स्टेट गवर्नमेंट लेवल के हो गए और सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के हो गए, सभी में यह पैटर्न काम में आएगा। ये थोड़ी सबके लिए बेनिफिशियरी रहने वाली है। दोस्तों, कंटिन्यूअस बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में क्लास की शुरुआत करने से पहले इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर दीजिए। ये आपकी छोटी छोटी चीज ही हमें पॉजिटिव वाइब प्रोवाइड कराती हैं और हमको मोटिवेशन देती हैं कि हम आपके लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं और साथ में हम भी मेहनत करें आपके सिलेक्शन की ओर ले जाने के लिए। दोस्तों, एक चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। हम एक पॉजिटिव थॉट के साथ में आज की शानदार क्लास की शुरुआत हम करेंगे। देखिए, जस्ट वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट इन मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे। अगर आप सुबह एक पॉजिटिव वाइब लेके चलते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। दोस्तों, आपको आपके दिमाग में नेगेटिव विचार नहीं लाना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। कंटिन्यूअस आपको स्टडी करनी है। एक टाइम टेबल आपको जो सेट करना है उसी के अकॉर्डिंग टाइम टेबल आपको सेट करके उसी के अकॉर्डिंग उसे फॉलो करना है। अगर कोई बच्चा अपने बनाए हुए टाइम टेबल को रोज फॉलो करता है पर डे, एक डिसिप्लिन में रेगुलरिटी उसकी अगर रहती है जीवन में, तो वो निश्चित है एक दिन सफलता जरूर ही हासिल करता है। और अगर आप कंटिन्यूअस मेहनत कर रहे हैं तो एक एग्जाम, दो एग्जाम, तीन एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम में आपका सिलेक्शन कंफर्म है। बस एक यहाँ पर नेसेसरी है तो है कंटिन्यूटी। कोई भी विद्यार्थी का सिलेक्शन डायरेक्ट ऐसे नहीं होता है कि एक महीने पढ़ लिया, उसके बाद गैप ले लिया, एक महीने पढ़ लिया, गैप ले लिया, फिर आप 3 महीने बाद किताब उठा रहे हैं। नहीं, रेगुलरिटी आपको कंटिन्यूटी रखनी है। आपकी नेगेटिव मार्किंग को आपको सुधारना है। टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है, जिससे क्या है आपको पता चले आपके कहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हो रही है, उसको आप कम से कम करें और थ्योरी पर विशेष फोकस रखें। थ्योरी जब तक आपकी कंप्लीट नहीं होगी, जब तक आपको क्वेश्चन निकालना नहीं आएगा। थ्योरी को आप पहले कंप्लीट करिए, उसके बाद आप क्वेश्चन सोल्व करिए और हो रही है आप गलतियों को सुधार कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की एक शानदार क्लास की शुरुआत हम कर रहे हैं। तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम। प्रेगनेंसी को आप किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे। कोई भी महिला आपके पास आती है तो आप उसे कैसे कैसे सजेशंस देंगे और आप क्या चीज चेक करेंगे जिससे आपको पता चले कि प्रेगनेंसी है लेडी को और उसके अंदर क्या क्या बदलाव, साइन एंड सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। और आप एक महिला को प्रेगनेंसी के दौरान उसको किस प्रकार से केयर करनी है, ठीक है, उसे कौन सी दवाई खानी है, किस टाइम पर उसको फॉलो अप के लिए आना है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलिए, तो हम बात करते हैं मेनली प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम की। तो दोस्तों, जब एक गर्भवती महिला आपके पास आती है तो आप उसे अलग अलग फेज के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से उसे समझाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम साइन एंड सिम्टम की बात करें तो गर्भ धारण में अलग अलग साइन अलग अलग समय पर शो होते हैं। तो इसके 3 ट्राइमेस्टर मेनली होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, तो तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करें तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेके ये 12 वीक तक के पीरियड को हम फर्स्ट उस फर्स्ट एएनसी पीरियड बोलेंगे। ठीक है, और हम 13 वीक से लेके 26 वीक के पीरियड को आप सेकंड एएनसी पीरियड बोलेंगे। और 27 से लेके आप टिल डिलीवरी तक 38 से 40 वीक तक आप इसे थर्ड एएनसी में काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो मेन जो पीरियड होते हैं उसके 3 मेन पार्टम होते हैं, फर्स्ट एएनसी पीरियड, सेकंड एएनसी पीरियड और थर्ड एएनसी पीरियड। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रिजम्पटिव साइन की। प्रिजम्पटिव साइन जो होते हैं जो शुरुआती दिनों में गर्भवती महिला में शो होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसे आप निमोनिक प्रीस्यूम से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए,
सबसे पहले पीरियड एब्सेंट, कोई भी गर्भवती महिला अगर उसने गर्भ धारण कर लिया है, कोई भी नॉर्मल वुमेन ने, एएनसी वुमन ने गर्भ धारण किया है, तो सबसे पहले उसके पीरियड एब्सेंट रहेंगे, जिसे हम टर्म बोलते हैं एमनोरिया। कोई भी गर्भवती महिला के पीरियड आना बंद हो जाएंगे, ठीक है। रियली टायर्ड, वो महिला है गर्भवती महिला, वो टायर्ड रहेगी, दिन के समय रात के समय उसे अलग ही बेचैनी सी महसूस होगी, ठीक है। एनलार्ज ब्रेस्ट, नॉर्मल ब्रेस्ट साइज है उसके ब्रेस्ट साइज बढ़ जाएंगे, शोर ब्रेस्ट देखने को मिलेंगे। यूरिनेशन इंक्रीज, जो महिला का यूरिन फ्रिक्वेंसी है वो लेवल बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मूवमेंट परसीव्ड क्विकनिंग, क्विकनिंग एक टर्म होती है दोस्तों, यह महिला के द्वारा, गर्भवती महिला के द्वारा 16 वीक के बाद, जब गर्भवती महिला 16 वीक तक गर्भधारण रखी रहती है, उसके बाद वुमेन के द्वारा, वुमेन के द्वारा फील होने वाला, वुमेन के द्वारा फील होने वाला मूवमेंट होता है, जिसे सिर्फ एएनसी वुमेन ही फील कर सकती है, वो भी कब, 16 वीक से 25 वीक के बीच में उसे यह महसूस होता है दोस्तों। तो यह एक प्रिजम्पटिव साइन है, तो एग्जामिनर यहाँ से इंपोर्टेंट प्रश्न पूछ सकता है। क्विकनिंग क्या है, एक प्रिजम्पटिव साइन है, पर हम इसे कंफर्मेटरी नहीं बोल सकते। इसका कारण क्या है, वाई इज क्विकनिंग नॉट पॉजिटिव साइन, क्विकनिंग को हम पॉजिटिव साइन क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि दोस्तों क्विकनिंग एक वुमेन के द्वारा फील होने वाला मूवमेंट है, जो बच्चे के मूवमेंट से बच्चा मूवमेंट कर रहा है उसके द्वारा भी हो सकता है, साथ में इसका दूसरा कारण भी हो सकता है। तो एमनोरिया की एक ही रीजन नहीं होता कि गर्भ धारण की हुई महिला को एमनोरिया, बहुत सी महिलाओं में अदर रीजन की वजह से भी 2 से 3 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं, तो आपको यहाँ पर कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, क्विकनिंग कैन डिफिकल्ट डिस्टिंग्विश फ्रॉम पेरिस्टालसिस और गैस, आपके पेरिस्टालसिस मूवमेंट चेंज हो गए हैं या गैस ब्लोटमेंट आपके पेट में बन रहा है, इसकी वजह से भी आपको यहाँ पर फील हो सकता है, तो आप इसे पॉजिटिव नहीं बोल सकते, इसलिए हमने क्विकनिंग को प्रिजम्पटिव साइन में रखा है, पर ये महिला के द्वारा फील होने वाला मूवमेंट है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट साइन एमएसएस एंड नोजिया, मॉर्निंग सिकनेस गर्भवती महिला में देखने को मिलती है सुबह के टाइम, और उसे नोजिया और एमएसएस उल्टी जैसा मन करने को मन करेगा और उल्टी भी होंगी, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो थिंक मॉम, मॉम के बारे में क्या सोचना है, देयर आर चेंज फेल्ड बाय वुमेन दैट आर सब्जेक्टिव कैन बी एसोसिएटेड विद अदर थिंग। तो दोस्तों आपको इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, जो आपके प्रेजेंटिव साइन है वो कैसे होते हैं, सब्जेक्टिव साइन होते हैं। एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछेगा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यह केवल मदर ही आपको बता सकती है प्रेजेंटिव साइन को, नर्स के द्वारा या डॉक्टर के द्वारा यह ऑब्जर्व नहीं किए जाते हैं, ये सब्जेक्टिव है, इन्हें सिर्फ मॉम बता सकती है, क्योंकि यह उसके फिजिकली चेंजेज हो रहा है उसके खुद के, ये डॉक्टर इसे नहीं समझ पाता है, ठीक है, तो ये माँ के द्वारा ही बताए जाते हैं। सबसे इंपोर्टेंट है प्रेजेंटिव साइन, तो ये एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछेगा, तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें रहनी चाहिए। प्रोबेबल साइन की हम बात करें तो यह ऑब्जेक्टिव साइन है। ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नर्स के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है या डॉक्टर के द्वारा यहाँ पर ऑब्जर्व किए जाते हैं। चलिए, यहाँ पर हम बात करें प्रेगनेंसी साइन दैट नर्स डॉक्टर कैन ऑब्जर्व, क्योंकि यहाँ पर नर्स और डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं। पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, सबसे पहले यहाँ पर आप प्रेगनेंसी को, प्रोबेबल साइन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट हम करेंगे, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जिसे हम यूपीटी टेस्ट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। यूपीटी टेस्ट में आपने एक स्लाइड देखी होगी, इस प्रकार की किट हम लेंगे, यहाँ पर यूरिन डालने का निशान रहता है, तो आप मॉर्निंग टाइम का यूरिन, मॉर्निंग टाइम का यूरिन यहाँ पर आप स्लाइड पर डालेंगे, तो सिंगल लाइन अगर आपकी शो हो रही है तो वो नेगेटिव को दर्शाएगी, और डबल लाइन अगर आपकी यहाँ पर शो हो रही है तो ये पॉजिटिव को दर्शाएगी। तो यहाँ पर हम इसे प्रोबेबल साइन में लेते हैं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट को, क्योंकि यहाँ पर गर्भवती महिला कंफर्म इसलिए नहीं बोल रहे हैं, इसे भी हम प्रोबेबल बोल रहे हैं, क्योंकि इसे हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, इसका अदर रीजन हो सकता है, किट में डिफेक्ट होने की वजह से भी डबल लाइन आ सकती है, ठीक है, या एचसीजी का हार्मोन जो लेवल है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ा हुआ रहता है, एचसीजी हार्मोन है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन इसके अदर कॉज भी है कि जिसकी वजह से एचसीजी का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ सकता है, इसकी वजह से आपकी जो यूपीटी किट है वो पॉजिटिव आ जाएगी, पर यह प्रेगनेंसी को कंफर्म नहीं करती है, इसलिए हम इसे प्रोबेबल साइन में रखते हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, यहाँ पर हम बात करें रिटर्निंग ऑफ द फीटस व्हेन यूट्रस इज पोस्ट फिंगर प्लॉटमेंट,
तो यहाँ पर बलोटमेंट चेक करेगी यहाँ पर डॉक्टर, ठीक है, तो उसे यहाँ पर यूट्रस इस पोस्ट देखने को मिलेगा, तो बलोटमेंट देखने को मिल रहा है, तो प्रोबेबल साइन ऑब्जर्व करेगी। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, सॉफ्टेंड सर्विक्स। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं ये तीनों पॉइंट से, यहाँ से ये आपको विशेष ध्यान रखना है। सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स जिसे हम गोडेल साइन बोलते हैं, ब्लूइश कलर ऑफ बल्बा वेजाइना और सर्विक्स जिसे हम चैडविक साइन बोलते हैं, लोअर यूट्राइन सेगमेंट का सॉफ्ट होना हैगार्ड साइन बोलते हैं। तीनों साइन एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। यह एक प्रोबेबल साइन है, ऑब्जेक्टिव साइन है, साथ में ये प्रोबेबल साइन जो महिला गर्भवती है उस दौरान गर्भ धारण किए हुए है, उसी दौरान गर्भवती महिला में ये तीनों साइन अलग देखने को मिलेंगे, ठीक है। सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स गोडेल साइन, ब्लूइश कलर ऑफ बल्बा वेजाइना सर्विक्स जिसे हम चैडविक साइन बोलते हैं, लोअर यूट्राइन सेगमेंट का सॉफ्ट होना हैगार्ड साइन, साथ में एनलार्ज यूट्रस। दोस्तों ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंफर्म है, जब बेबी ग्रोथ करेगा तो उसका यूट्रस है उसका साइज भी ऑटोमेटिकली बड़ा होगा क्योंकि उसे स्पेस चाहिए होगा, साथ में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा भी इंक्रीज होती रहती है। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है तो आपको विशेष ध्यान रखना है, एनलार्ज यूट्रस यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम बात करें पॉजिटिव जिसे हम ऑब्जेक्टिव साइन बोलते हैं, कंफर्मेटरी एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछेगा। कंफर्मेटरी पॉजिटिव साइन, कंफर्मेटरी पॉजिटिव साइन क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले फीटल मूवमेंट पाल्पेटेड बाय डॉक्टर और नर्स। अगर डॉक्टर या नर्स के द्वारा स्टेथोस्कोप से स्टेथो स्टेथोस्कोप से और पीटोस्कोप से, पीटोस्कोप क्या है, पीटोस्कोप से हम पीटस की हार्ट साउंड सुनते हैं। अगर पीटोस्कोप से स्टेथोस्कोप से, ये भी कौन सा, चाइल्ड वाला पीडियाट्रिक स्टेथोस्कोप से जब हम सुनेंगे तब आपको फीटल मूवमेंट या उसकी हार्ट रेट सुनाई दे रही है तो कंफर्म है कि वो पॉजिटिव है, गर्भवती महिला है जो पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिटेक्ट बाय हार्ट टोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा हार्ट टोन अगर ऑब्जर्व हो रही है तो वो पॉजिटिव है। डिलीवरी ऑफ द बेबी, वो तो पॉजिटिव साइन है ही सही। अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट बेबी, तो कंफर्मेटरी आपको कंफर्म करना है तो यूएसजी भी एक ऐसा मेथड है जिससे आप प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। सीइंग विजिबल मूवमेंट, विजिबल मूवमेंट अगर आपको वहां पर दिखाई देने को मिल रहा है, बच्चा आपको दिखाई आप जब पाल्पेटेट करेंगे तो आपको यहाँ पर विजिबल मूवमेंट देखने को मिलेंगे, तो इसे हम कंफर्मेटरी पॉजिटिव साइन में रखेंगे। थिंक बेबी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू फिटस डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, तो यह जो आपके पॉजिटिव साइन है फीटस से, आप इसे निमोनिक्स याद रख सकते हैं। ये क्या है, डेफिनेटिव डायग्नोसिस है प्रेगनेंसी। तो दोस्तों ये मेनली तीनों साइन है, एक तो आपके कौन से हो गए, प्रिजम्पटिव साइन, एक हो गए आपके प्रिजम्पटिव साइन, एक आपके प्रोबेबल साइन और एक आपके पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो प्रिजम्पटिव साइन ये क्या है, सब्जेक्टिव है, ये मदर के द्वारा होते हैं। प्रोबेबल ये नर्स और डॉक्टर चेक करती है, और पॉजिटिव भी बाय डॉक्टर और नर्स के द्वारा ही ये रिपोर्ट किया जाता है। तो ये प्रोबेबल साइन, प्रिजम्पटिव साइन और पॉजिटिव साइन तीनों से इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। एग्जामिनर यहाँ से 100 प्रश्न पूछता है, साइन देके कि आप बताइए कि कौन से साइन है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करें, जब कंफर्म हो गया है गर्भवती महिला गर्भ धारण की हुई है, प्रेग्नेंट लेडी है आपके पास आई है, तो उसमें कौन से प्रेगनेंसी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम मेनली इंपोर्टेंट बात करें हार्मोन्स की, तो देखिए हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन का कार्य क्या है, अलाउ फॉर ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, ये प्रश्न यहीं से बन गया। मिल्क प्रोडक्शन में सबसे मेन भूमिका निभाने वाले हार्मोन का नाम बताइए, तो प्रोलैक्टिन का कार्य है ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन करना। साथ में एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है दोस्तों, आपने सुना होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, यह इसका कार्य है मिल्क इजेक्शन का। मिल्क इजेक्शन ये भी कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, ऑक्सीटोसिन का कार्य है मिल्क इजेक्शन का, ये आपको याद रखना है। ईस्ट्रोजन हार्मोन ग्रोथ ऑफ फीटल ऑर्गन, ये मिल्क इजेक्शन कब होगा, आफ्टर प्रेगनेंसी, बेबी जब जन्म ले लेगा उसके बाद। ईस्ट्रोजन की हम बात करें तो ग्रोथ ऑफ फीटल ऑर्गन एंड मैटरनल टिश्यू, ईस्ट्रोजन का कार्य है फीटल की ग्रोथ करना, फीटल ऑर्गन का और मैटरनल टिश्यू को मेंटेन कर रखना। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और रिलैक्सेशन हार्मोन, इन दोनों का क्या कार्य है, रिलैक्स स्मूथ मसल्स, यह स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करके रखेंगे। एससीजी हार्मोन प्रोड्यूस बाय प्लेसेंटा, तो एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है, प्लेसेंटा के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, एससीजी, तो एससीजी किसके द्वारा सिक्रेट होता है, प्लेसेंटा के द्वारा। इसका काम क्या है, प्रिवेंट मेंस्ट्रुएशन,
गर्भवती के दौरान कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है। ऑक्सीटोसिन की हम बात करें तो स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन एट स्टार्ट ऑफ द लेबर। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की जो मेन भूमिका है वो लेबर के टाइम पर रहती है। ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है गर्भवती महिला में ऑक्सीटोसिन, जिसकी मेन भूमिका है ड्यूरिंग लेबर। ये इसका लेवल बढ़ जाता है, जो क्या है कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट गर्भवती महिला में होते हैं तब ऑक्सीटोसिन लेवल ही कॉन्ट्रैक्शन कराने का कार्य करता है, जिससे बच्चे की डिलीवरी हो सके। चलिए, रेस्पिरेटरी की हम बात करें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिजियोलॉजिकल चेंजेस में आपकी जो पीएमआर रेट है वो बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। ऑक्सीजन की डिमांड वहां पर बढ़ जाएगी और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन वहां पर देखने को मिलेगी। कार्डियोवास्कुलर की हम बात करें तो कार्डियक आउटपुट बढ़ा रहेगा, ब्लड प्रेशर स्टे और सेम स्लाइड डिक्रीज हो सकता है, प्लाज्मा वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है, और सिस्टोलिक मर्मर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है कार्डियक में। रीनल की हम बात करें तो जीएफआर रेट बढ़ी हुई रहेगी, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ेगा, स्मूथ मसल्स रिलैक्स्ड हो जाएंगे, ठीक है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी यूर जो उसकी अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, एडिमा बॉडी में देखने को मिल सकता है। चलिए, स्किन की हम बात करें तो इंपोर्टेंट एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछता है स्किन से। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्ट्री मार्क आपको देखने को मिलते हैं, स्ट्रेच मार्क वो भी कहां पर देखने को मिलेंगे, एब्डोमेन पर, ब्रेस्ट और हिप्स पर। वाइट वाइट आपको स्ट्रेच मार्क नजर आएंगे जिसे हम स्ट्री बोलते हैं। स्ट्रेच मार्क ये एब्डोमेन, ब्रेस्ट और हिप्स पर देखने को मिलेंगे। कोलोजमा की हम बात करें तो मास्क ऑफ प्रेगनेंसी, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। कोलोजमा क्या होता है, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके जो फेस है वो मास्क लाइक नजर आएगा, इसलिए हम इसे, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, फेस पर देखने को मिलेगा। कोलोजमा मास्क लाइक रहता है इसलिए हम इसे मास्क ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। ब्राउनिश हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन देखने को मिलेगी साथ में। लीनियर नाइग्रा ये क्या है, एक लाइन है दोस्तों, देखिए प्रेगनेंसी लाइन बोलते हैं, लीनियर नाइग्रा को क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी लाइन। एग्जामिनर अगर पूछे प्रेगनेंसी लाइन का नाम बताइए तो आपको याद रखना है लीनियर नाइग्रा। डार्क लाइन दैट डेवलप अक्रॉस योर बेली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो देखिए दोस्तों ये आपकी, ये आपका यूट्रस है, ठीक है, तो ये आपके यहाँ से हम बात करें तो ये आपकी प्रेगनेंसी लाइन है जिसे हम लीनियर नाइग्रा बोलते हैं। इसी लीनियर नाइग्रा से हम लाइन से पता लगाते हैं अलग अलग वीक ऑफ प्रेगनेंसी, कितने टाइम की प्रेगनेंसी है, ये आप मीटर से नाप के, आप उसके एब्डोमेन का असेसमेंट करके आप पता लगाते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कितनी वीक की है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मोन्टोगोमेट्री ग्लैंड, हम इसकी बात करें, मोन्टोगोमेरी ग्लैंड जिसे हम ट्यूबरकल्स बोलते हैं, ये क्या है, स्मॉल रफ नोडुलर पिंपल्स लाइक अपीयरेंस है जो आपके एरियोला के आसपास या निप्पल के आसपास देखने को मिलेंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्किन में ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। एग्जामिनर यहाँ से इंपोर्टेंट प्रश्न पूछ लेता है, ये आपको आपके दिमाग में रखना है, छोटी छोटी चीजें पर ये इंपोर्टेंट है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की हम बात करें तो लॉर्डोसिस देखने को मिलेगा। लॉर्डोसिस क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट फॉरवर्ड लीडिंग टू इनवर्ट कर्व, तो यहाँ पर आपकी जो स्पाइन है वो कैसी हो जाएगी, इनवर्ट कर्व देखने को मिलेगा, ठीक है, तो जिसे हम लॉर्डोसिस बोलते हैं। आपका जो यहाँ पर ऐसे, ये देखिए ऐसा कुछ देखने को मिलता है, आपका स्पाइन है वो अंदर की ओर इनवर्ट और जो आपका एब्डोमेन है वो बाहर की ओर देखने को मिलेगा, इसे हम लॉर्डोसिस बोलते हैं, ठीक है। लो बैक पेन हुआ, कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। दोस्तों मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या होता है, कार्पल टनल सिंड्रोम आपके हैंड्स में देखने को मिलता है, ठीक है, हैंड्स में। तो यहाँ पर हम बात करें मीडियन नर्व की कंप्रेशन की वजह से आपके यहाँ पर ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो आपको टिंगलिंग सेंसेशन, ठीक है, टिंगलिंग सेंसेशन आपके हैंड्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो मीडियन नर्व की कंप्रेशन की वजह से इसे हम कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। काफ क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम बात करें पिट्यूटरी की, इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, पिट्यूटरी में क्या चेंजेस, एफएसएस लेवल आपका कम हो जाएगा, एलएच ड्यू टू इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपका बढ़ जाएगा और एफएसएच और एलएच दोनों कम हो जाएंगे। प्रोलेक्टिन हार्मोन आपका इंक्रीज रहेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज रहेगा। थायराइड की हम बात करें तो थायरोक्सिन हार्मोन इंक्रीज रहता है, मे हैव मॉडरेट एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, कभी कभी गर्भवती महिला के थायरोक्सिन हार्मोन के ज्यादा इंक्रीज हो जाने की वजह से गोइटर देखने को मिलता है, ये कम महिलाओं में देखने को मिलता है पर ऐसी स्थिति बन सकती है। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा और महिला को भूख भी लगेगी। चलिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की हम बात करें तो पायरोसिस कंडीशन, इसमें क्या होगा, पायरोसिस में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है आपका वो हार्टबर्न, तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इंक्रीज हो जाने की वजह से जो लेवल ऑफ सरफेस है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का वो क्या होगा, आपका जो मूवमेंट है वो रुक जाएंगे, जिसकी वजह से आपका हार्टबर्न देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन और हेमरोइड्स की स्थिति
देखने को मिलती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि कॉन्स्ट यहाँ पर फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से आपकी कॉन्स्टिपेशन और हेमरोइड की स्थिति हो सकती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इंक्रीज हो जाने की वजह से आपकी जो गट मोटिलिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी कॉन्स्टिपेशन और पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो महिला में ये स्थिति बन जाती है। ठीक है, ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। इसका रीजन अगर पूछे तो क्या है, आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इंक्रीज हो जाने की वजह से आपकी जो गट मोटिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। एग्जामिनर यहाँ से इंपोर्टेंट प्रश्न पूछ सकता है। पिका की हम बात करें, नॉन फूड क्रेविंग सच एज आइस, क्ले एंड लॉन्ड्री स्टार्च। तो आइस, क्ले, ये सारी चीज नॉट फूड क्रेविंग्स आएंगी गर्भवती महिला को। चलिए, यहाँ पर हम हेमेटोलॉजिकल चेंजेस की बात करें तो सबसे इंपोर्टेंट यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा। तो फिब्रिनोजन की हम बात करें तो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में जो फिब्रिनोजन का लेवल है वो कितना रहता है, 200 टू 400 mg पर डीएल रहता है, पर गर्भवती महिला में यह 600 mg पर डीएल बढ़ जाता है। इसकी वजह से होगा क्या, प्रेग्नेंट वुमेन आर हाइपर कोगुलेबल, इंक्रीज रिस्क फॉर डीबीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के यहाँ पर खतरा रहता है। व्हाइट ब्लड सेल इंक्रीज हो जाएंगे और प्लेटलेट यहाँ पर डाउन देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम बात करें सबसे इंपोर्टेंट रहता है वो एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होगा, आपका आरबीसी वॉल्यूम कम और प्लाज्मा वॉल्यूम आपका ज्यादा रहता है। प्लाज्मा वॉल्यूम इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल। इसकी वजह से क्या होगा, हीमोडाइलेशन, हीमोडाइलेशन हुआ तो आपको फिजियोलॉजिकल एनीमिया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया को ट्रीट करने के लिए साथ में गर्भवती महिला में अदर कॉज ऑफ एनीमिया को अगर एचबी लेवल कम हो रहा है आपकी बॉडी में, एचबी लेवल कम आपको देखने को मिल रहा है, तो एनीमिया की स्थिति बन रही है, तो उसे ठीक करने के लिए सबसे पहले तो आप 3 मंथ के बाद हम गर्भवती महिला को, जब 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है तो उसे हम IFA का जो टेबलेट है, साथ में इसके कॉम्बिनेशन में कैल्शियम प्लस विटामिन D3 की हम टेबलेट इसको प्रोवाइड कराते हैं गर्भवती महिला को। तो अगर आपकी IFA की डोज पूछ ले गर्भवती महिला की, तो 60 आपकी जो mg है, 60 mg तो आपका क्या रहता है, आयरन प्लस आपको जो फोलेट की हम बात करें, फोलेट वो कितना रहता है आपका 0.5 माइक्रोग्राम। ठीक है, 0.5 माइक्रोग्राम mg, 0.5 mg या 500 माइक्रोग्राम। ठीक है, माइक्रोग्राम, ये डोज आपका कंटिन्यूस चलता है उसकी, कब से, 3 मंथ से लेके टिल डिलीवरी तक, और डिलीवरी के 2-3 महीने तक हमको रखना है, क्योंकि एनीमिया से आपको प्रिवेंट करना है। और हम शुरुआती दौर की हम बात करें तो फोलिक एसिड हम प्रथम पहले ट्राइमेस्टर में हम फोलिक एसिड देते हैं। फोलिक एसिड, फोलिक एसिड का डोज कितना रहता है आपका, इसको हम बात करें तो ये भी 500 400 400 माइक्रोग्राम पर डे देते हैं गर्भवती महिला को। ये जब भी आप गर्भवती कोई भी महिला नॉर्मल महिला गर्भ धारित करने का प्लान कर रही है तो 1 महीने प्रायर से आप इसे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और कंटिन्यू फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रखना है आपको, जिससे क्या है, फोलिक एसिड आपके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट NTD को प्रिवेंट करता है। तो एग्जामिनर यहाँ से इंपोर्टेंट प्रश्न पूछ लेता है, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए, तो आज की इस शानदार क्लास में हमने बहुत सी चीजें जानी जो आपके एग्जाम में जनरली पूछते हैं दोस्तों। तो आपको यह विशेष ध्यान रखना है, आज की ये शानदार क्लास को अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कंटिन्यूस मेहनत करते रहिए, पॉजिटिव वे के साथ में मेहनत कीजिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव विचारों से दूर रहिए। बिल्कुल आपको कंटिन्यूस पॉजिटिव स्मॉल थिंग्स के साथ में आपको आपके हर एक डे को लेके चलना है और कंटिन्यूस मेहनत करनी है। निश्चित है आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी दोस्तों। इन क्लासों के नोट्स बनाइए, आप 2 से 3 बार आप रिवीजन में लाइए, आपको ये चीजें समझ में आएंगी। और लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।